मैं भी मस्त हूँ। और बताइए कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, कौन कहाँ से मुझे देख रहा है। और जैसे कि मेरा रोज़ का वही काम है, अपनी शॉप पे आना, जो कि मेरा अब डेली का रूटीन बन चुका है और मुझे भी अच्छा लगता है। अपनी शॉप को टाइम देना, अपनी शॉप में आना, खुशी मिलती है क्योंकि मेरा खुद का काम हो गया तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और घर में बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ आप करते रहे, और मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगता है क्योंकि घर में बैठे बैठे आपको बोर भी हो जाओ, वही सारे काम घूम फिर के वही होता है, थोड़ा आपका बाहर आके माइंड भी सेट होता है, आपको और अलग नॉलेज मिलती है। क्योंकि मैं आपको क्या ही बताऊँ, जब मैं मायके में थी अपने घर पे तो इतना कुछ वही नहीं था। घर पे रहती थी तो पापा डैडी ले आते थे, भाई ले आता था, बहुत ही कम घर से बाहर निकली हूँ। कहीं जाना होता तो कार से छोड़ने चले जा रहे हैं, स्कूटी से। बट जब से शादी हुई तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं, बाहर निकलना सीखो, सब कुछ करना सीखो। मैंने बोला ठीक है। तो हाँ, मैंने हर चीज़ की इतनी ज़्यादा नॉलेज मिल गई है कि, और अच्छी बात है आजकल, और लड़कियां हो चाहे लेडीज़ हो, उनको नॉलेज तो होनी ही चाहिए, आगे जाकर काम भी दे सकती है। और कल था फादर्स डे, और तो फिर कल फादर्स डे सेलिब्रेट हुआ, और फिर वही रात में घर आ गए थे। तो मैं यहाँ से सारा काम करके गई थी, फिर घर आ गई थी, सोए, फिर सुबह उठे, फटाफट सारा काम किया, खाना बनाया, टिफ़िन लेकर आई, और फिर उधर से जाने लगे। तो उसके बाद हस्बैंड ने बोला समोसे खाते, मैंने बोला ठीक है। तो एक दो समोसे खाए, और बेटे का भी आज ट्यूशन था 1 बजे का, क्योंकि संडे को उसका ऑफ रहता है, तो ट्यूशन चला गया वो। और मैंने कहा चलो खाली टाइम बैठी ब्लॉग ही बना लेती हूँ। तो वही शॉप में अपनी मैं वही शुरू करने जा रही हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि इतनी गंदगी हो जाती है। और कल मैं आपको क्या ही पता, मेरे अच्छे खासे मेरे शॉप में मेरी क्या बोलते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, गले में पैसे, क्योंकि कल काफ़ी कपड़ों की मेरी बिक्री हुई है तो अच्छा लगता है। और देखिए, आपने कोई बिज़नेस भी किया है तो उसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि आप सीधे से करोड़ों रुपए कमा लोगे, लाखों रुपए कमा लोगे, तो नहीं। सब ने मेहनत की है, जितने भी लोग आज बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े हैं, सब ने मेहनत की, सब ने टाइम दिया है, तो आज वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो हाँ, मैं भी यही कहती हूँ कि मैं भी टाइम ही दे रही हूँ, मुझे कोई वो नहीं है कि नहीं मुझे करोड़ों कमा। धीरे धीरे सब कुछ होता है, बस आप निराश मत होइए कि नहीं होगा, होगा, सब होगा टाइम से। और परसों मैं कहीं से आ रही थी हॉस्पिटल से, तो मैंने हस्बैंड से बोला मॉर्निंग वॉक चलते हैं, मोटी हो रही हूँ। बोला कहाँ मोटी हो रही, मैंने कहा नहीं चलते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर बोला ठीक है तो मुझे शूज़ दिला दो, टी शर्ट दिला दो, लोअर है ही है। मैंने बोला अरे तब तो मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत खर्चा हो जाएगा। बोला तुम ही चली जाओ। मैंने बोला ठीक है। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं मॉर्निंग वॉक जाऊँगी, फिर वहाँ से काम करूँगी, सब कुछ करना, फिर शॉप पे आना, हो तो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, और मुझे करना भी पड़ेगा, सब होगा। बट अभी टाइम कुछ सेट नहीं है। तो बोलने लगे कि देख लो अपना मैनेज कर। मैंने बोला ठीक है, मैनेज कर लूँगी। तो वही सारी बातें हैं। और इतनी गर्मी है, धूप कम नहीं हो रही है, इतनी ही तेज़ धूप निकल रही है, इतनी तेज़ है। और बेटे का स्कूल भी खुलने वाला है, तो फिर से सुबह 6 बजे उठना, 5 बजे उठना। अभी तो खैर लेट में उठ रही हूँ क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। तो लेकिन अब ठीक है, जब बेटी का स्कूल खुलेगा तो मॉर्निंग में जल्दी उठना, तो टिफ़िन बनाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और मुझे अच्छा, और एक और बात, मैं अपने बच्चे के टिफ़िन में ये बिस्किट और ये मैगी, ये नूडल्स, ये मैं नहीं देती। मैं हमेशा उसको रोटी सब्ज़ी नहीं, पराठा सब्ज़ी, पूड़ी सब्ज़ी, ये सब भले देती हूँ, बाकी फ्रूट्स दे देती हूँ। बाकी मैं ये नहीं कि ये जो आजकल की मम्मी, मैं किसी की बुराई नहीं कर, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज़ आप बच्चों को फास्ट फूड मत दीजिए, और उसको फ्रूट्स डाल दीजिए। फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और 1 रोटी, 2 रोटी या 1 पराठा, 1 पूड़ी आप दे सकते हो। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं अपने बेटे के टिफ़िन में, मैंने आज तक अपने बेटे के टिफ़िन में कभी मैगी, नूडल्स कुछ भी नहीं दिया है। इडली दे दी, अरे इडली से कितना ही पेट ही भरेगा, 2 इडली खाएगा, पेट सूजी है, वैसे भी डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसको रोटी, पूरी, पराठा कीजिए। और स्कूल्स में भी यही आता है। तो मैंने अपने बेटे को 4 से 5 स्कूल में पढ़ाया, बट वहाँ पे उसको हमेशा टिफ़िन का ही, उसको टिफ़िन प्लानर का ही अवार्ड उसको हमेशा मिला, टिफ़िन प्लानर का, गुड स्टूडेंट का। और मैं बॉम्बे में थी, उसका वहाँ पे भी उसको यही सारे अवार्ड्स मिले, गुड स्टूडेंट और क्या कहते हैं बेस्ट टिफ़िन। क्योंकि मेरे को ये सब, क्योंकि मैं खुद नहीं ले गई हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ।
पहले की भी मम्मियाँ होती थी, चलो ठीक है कुछ भी बना के दे, कुछ भी क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा आलू की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, पूड़ी, पराठा, रोटी ये दिया। कभी भी उन्होंने वो नहीं दे दिया कि बस मक्खन लेके चली जाओ, बिस्किट लेके चली जाओ। तो मैं भी वही कहती हूँ कि जैसे मेरी मम्मी ने मुझे टिफ़िन दिया वैसे ही मैं अपने बच्चे को टिफ़िन दूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको खा के उसका पेट भी भरा रहेगा। बिस्किट विस्किट से पेट वेट नहीं भरता है। तो वही मुझे आपको ये बताना था आज के लिए, बस इतना ही। और आपका ढेर सारा प्यार मुझे देते रहिए। और नमस्कार, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। चलिए बाय बाय, जय श्री राम।